हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नाइट्स एंड मूवी को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें फिल्म के लीड कैरेक्टर केन को दिखा के की जाती है और वो रिसेंटली अपने एक न्यू शहर और साथ ही न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। जैसे कि उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स और साथ ही उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था, वो भी उसकी अल्कोहल की प्रॉब्लम की वजह से। और इसीलिए वो न्यू शहर में आकर एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ एक ही तरह जीता है और साथ ही वो खाने में भी सेम ही चीज खाता है। जिस बीच हम उसकी विंडो की तरफ नजर डालें तो उसने अपनी विंडोज पर पेपर लगाकर बंद कर दिए हैं। और उसके काम की बात करें तो वो आजकल यूट्यूब का काम कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे उस चीज में भी इंटरेस्ट नहीं आता। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त टेरी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जो उसे ये बताता है कि तुमने लास्ट टाइम जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में जो तुम्हारे पीछे रखी हुई बर्ड है वो गिर गई, जिसे देख सभी लोग यही कह रहे हैं कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है। जिस चीज को सुनकर केन उसका फोन रख के वो वीडियो चेक कर रहा होता है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि केन को बर्ड्स पसंद है, लेकिन उसे बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना अच्छा लगता है, जो काम उसके डैड ने उसे सिखाया था। साथ ही हम देखते हैं कि उसी बीच वो अपनी केल्सी यानी कि अपनी एक्स वाइफ से बात करता है, जो उसे यही कहती है कि मे भी तुम्हारा घर हॉन्टेड है, जिस चीज के लिए तुम इस घर की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। यानी कि अगर तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है या फिर किसी ने सुसाइड किया है तो उस वजह से भी ऐसी सारी चीजें हो सकती है। और वो उसे ये सारी चीज चेक करने के लिए एनकरेज कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि केन का उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने अपार्टमेंट की हिस्ट्री चेक करता है। और उस बीच हम देखते हैं कि उसके डोर के पास से कोई पास होता है, जिस वजह से हम केन की नाक से खून निकलता देखते हैं। जिसके बाद केन उस चीज की डिटेल्स अपने यूट्यूब वीडियो में बताता है, ये कहकर कि 1950 में एक लेडी ने अपने फादर को मारने की कोशिश की थी, वो भी एक्स से, जिस एक्सीडेंट में वो विंडो के बाहर गिर गई और उसकी मौत हो गई। और जब वो ये वीडियो बना रहा होता है तो उसी बीच हम उसके पीछे किसी का नॉक देखते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है। और जब उसे आवाज देने लगता है तो उसे वो आवाज रिटर्न नहीं आती, जिस वजह से वो उस चीज को चेक करने के लिए जाता है। जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक डोर ओपन करता है तो वहाँ पर मौजूद एक लेडी, जो मे भी एक गोस्ट है, वो डोर बंद कर देती है और साथ ही काफी जोर से चिल्लाने लगती है। और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, जहाँ पर हम केन को देखते हैं जो उसी दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ा होता है, जो वहाँ से उठकर वही अपनी मॉर्निंग रूटीन्स कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड टेरी को कॉल करता है और उसे उस बारे में बताता है, जो उसे एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम डार्क कॉर्नर्स है उस बारे में बताता है, जिसके पर डे के व्यूज मिलियन हैं। और साथ ही वो उसे ये भी सजेस्ट करता है कि अगर तुम उस चैनल पर जाओगे अपनी ये स्टोरी लेकर तो मे भी तुम्हारे चैनल को इससे फायदा हो सकता है और तुम्हें काफी अच्छी इनकम भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही वो उसे एक स्पिरिट जार के बारे में बताता है, जिसमें वो वहाँ पर मौजूद स्पिरिट को कैद कर सकता है। और फिर टेरी उसे उसके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन हम देखते हैं कि केन को उसके बच्चों के बारे में पता ही नहीं, जिस चीज को सुनकर टेरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे उसके बच्चों से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। जिस बीच वहाँ से केन उठ के बियर लेने के लिए जाता है और जैसे ही रिटर्न आता है तो वो ये देखता है कि उसके लैपटॉप पर उसी की बर्ड्स पड़ी है, जिसे देख वो काफी चौंक जाता है और टेरी को बाद में कॉल करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उन सारी चीजों को कवर करने के लिए वीडियो बना रहा होता है। जिस बीच वो ये आवाज सुनता है कि उसका फ्रंट डोर किसी ने ओपन किया है और वो हमें ये बताता है कि वो अपने फ्रंट डोर को लॉक करना कभी भी नहीं भूलता। साथ ही हम उसके पीछे आती हुई एक परछाई देखते हैं, जिसे देख केन काफी डरता है और काउंटिंग शुरू करता है। और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो पीछे से वो शैडो गायब हो चुकी होती है। और साथ ही केन हमें ये भी बताता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी। साथ ही जिस बिल्डिंग में वो रहता है उसमें सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं और उसके साथ कोई भी नहीं रहता। साथ ही उसके घर की कीज किसी के पास भी नहीं है। और उस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं
कि कैन को ठीक से नींद नहीं आती और साथ ही वो टेरी को उस स्पिरिट जार के बारे में भी बताता है जिसे उसने बना लिया है, वो भी उसकी भेजी हुई डिटेल्स की मदद से। साथ ही उसने एक बुक भी ली है जिसमें उसे स्पिरिट को पकड़ने के लिए कुछ मंत्र मिलेंगे, जिस बुक को कॉलिन एडवर्डसन नाम के शख्स ने लिखा है। और हम देखते हैं कि वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो उसी स्पिरिट जार को खोलता है तो वहाँ पर टेरी ये देखता है कि कैन काफी जोर से चिल्लाकर अपनी चेयर से नीचे गिरता है। साथ ही उसके घर की लाइट्स बंद चालू होना शुरू हो जाती है और उसके पीछे का डोर भी बंद होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही कैन उठता है तो वो उससे सिर्फ यही कहता है कि वो गलती से गिर गया था, जिस बारे में टेरी उसे यही कहता है कि लाइट्स को क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कि लाइट्स को कुछ भी नहीं हुआ, मानो जैसे कैन को वो सारी चीजें याद ही नहीं। और वो वहाँ से उठकर बाथरूम में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक रिबन निकलती है और जब वो बात ले रहा होता है तो फिर से हम उसके डोर के पास किसी को चलता देखते हैं। और यहाँ से निकल के कैन अपनी एक्स वाइफ केल्सी को कॉल लगा के उस बारे में बताता है। साथ ही हम उसके प्रेजेंट हस्बैंड जिसका नाम आइजैक है उसे भी देखते हैं, जो दोनों उसे डार्क कॉर्नर्स को ही सजेस्ट करते हैं। और साथ ही केल्सी उसे ये भी कहती है कि वो स्पिरिट जार अपने आप बंद हो गया जिस बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और उसे उस चीज के बारे में टेरी ने मेल करके बताया था। लेकिन वहाँ पर कैन उन लोगों को वही कहता है जो चीज उसने टेरी को कही थी। जिस बीच हम देखते हैं कि केल्सी उसे ये सजेस्ट करती है कि वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर डार्क कॉर्नर से कनेक्ट करे, जिसके लिए कैन रेडी होता है और डार्क कॉर्नर की एक वीडियो जब चेक कर रहा होता है तो उसमें वो किसी स्पिरिट के बारे में बात करता है जिसे किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। और उस क्लिप को देख वो काफी घबरा जाता है, जिसके बाद वो कॉलिन एडवर्डसन से कांटेक्ट करता है जिसकी बुक उसने अपने घर लेकर आया था, जो उसे उस जार के बारे में भी बताता है। और जैसे ही वो उसे उसका जार दिखाता है तो वो उसे यही कहता है कि तुमने उस जार पर गलत सिंबल ड्रॉ किए हैं और साथ ही वो जार एम्प्टी है, जिसे वो ओपन करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि कैन काफी डरता है, लेकिन फिर भी वो उस जार को ओपन करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी स्पिरिट नहीं दिखती। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैन अपने ही घर में काफी सारी चीजें महसूस करने लगता है, जिस बारे में वो केल्सी को बताता है तो वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और साथ ही टेरी को भी। तो वो दोनों उसे यही कहते हैं कि मैं भी तुम्हें डार्क कॉलिन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उस वजह से पैसे कमा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि कैन काफी रातों से सो ही नहीं पाता, जिसके बाद वो फिर से कॉलिन से कांटेक्ट करता है जो उसे यही बताता है मे भी तुमने उस स्पिरिट जार से उस स्पिरिट को वापस बुला लिया, जो उसे एक्सप्लेन करते हुए यही कहता है कि वो लेडी जिसकी मौत हुई थी उसकी मौत नहीं बल्कि उसने अपने फादर को ही उस विंडो से धक्का दिया था, वो भी एक फेक एक्स अटैक दिखाकर, जिस चीज का कन्फेशन उसने सभी लोगों के सामने किया था और उस कन्फेशन के बाद उसने सुसाइड किया था, वो भी एक साइकेट्रिक अजाइलम में। और जब तुमने उस स्पिरिट जार को यूज किया तो तुमने गलती से उसकी सोल को वापस उसके घर में हार्वेस्ट कर दिया। और वो उसे ये भी बताता है कि वो एक लूप में चल रही है जिस वजह से वो डेली रात में आकर वही सेम चीज करती है। और साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं मेरा पर्सनलाइज जार तुम्हें भेजकर ये सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट करके दूंगा। जिस बीच वो उसे रोकते हुए ये कहता है कि तुम मुझे वो रिबन दिखा सकते हो जो तुम्हारे अंदर से निकली थी। और जैसे ही वो उस रिबन को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर कॉलिन किसी तरीके का मंत्र पढ़कर वहाँ पर मौजूद स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जो उसे एक रेड लाइट के जरिए नजर आती है, वो भी सिर्फ उसकी आंखें। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैन इस बारे में केल्सी और उसके हस्बैंड को बताता है, ये कहते हुए कि उसने इस बारे में कॉलिन को नहीं बताया लेकिन फिर भी उसे पता चला, जिस बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कैन का कांटेक्ट डार्क कॉर्नर से होता है और साथ ही लीडन नाइट से, जो दोनों ही स्पिरिट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। और वो लोग बैठकर उन सभी लोगों के साथ एक रिचुअल करने वाले हैं जिस वजह से कैन के घर में मौजूद जो स्पिरिट है वो चली जाएगी। और डार्क ने अपने वीडियो में कॉलिन, केल्सी, आइजैक और टेरी तक को इनवाइट किया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलिन उन सभी लोगों को ये बताता है कि उसे कैन के बारे में उसकी बुक की वजह से पता चला था और उस चीज को देख मैंने उसे कांटेक्ट कर उसकी मदद करने की सोची। लेकिन वहाँ पर कॉर्नर हमें ये बताता है कि कॉलिन ने काफी समय पहले ही ये सारी चीजें छोड़ दी, जिस चीज का जवाब देते हुए कॉलिन यही कहता है कि ये चीज मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही इससे कैन
कैन की मदद भी हो जाएगी। जिस बीच वहाँ पर कॉर्नर हमें ये समझाता है कि कॉलिन की ये थ्योरी है कि कैन ने जब उस जार को यूज किया तो उस वजह से उसने उस स्पिरिट की मदर को बुला लिया, जिस वजह से उसकी मदर आकर उसे टॉर्चर कर रही है। जिसके बाद कॉर्नर हमें कैन की वही वीडियो दिखाता है जब उसके पीछे से कोई चलकर आ रहा था और हम वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसके साथ हमें एक शाइनी रेड आईज दिखाई देती है, जिसे देख लिंडा यही कहती है कि ये कोई इंसान नहीं है, मे बी ये कोई और चीज है और साथ ही वो मुझे काफी डेंजरस भी लग रही है। जिस बीच वो कॉलिन को यही कहती है कि जो थ्योरी तुम बता रहे हो और उस लेडी के बारे में जो एक हॉस्पिटल में थी वो सारी चीजें मुझे झूठ लग रही है, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली। जिस बीच हम देखते हैं कि डार्क कॉर्नर उन सभी को कैन के पास मौजूद कॉलिन का जार दिखाने के लिए कहते हैं जो उसने उसके लिए भेजा है। साथ ही वो जब उससे उस जार पर लिखे हुए सिंबल को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो कॉलिन उसे एक्सप्लेन नहीं करता और अपनी रिचुअल स्टार्ट करने के लिए कहता है और उसे उसका जार खोलने के लिए भी कहता है, जिसमें उसे कॉलिन का थंब तक मिलता है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर कॉलिन कैन को ये कहता है कि उस जार में मैंने एक स्क्रिप्ट भी भेजी है, जिस स्क्रिप्ट को तुम्हें मेरे साथ पढ़ना होगा। और जैसे ही कैन और कॉलिन उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगते हैं तो पीछे से कैन को कोई आता हुआ नजर आता है और साथ ही उसके हाथ में मौजूद वो स्पिरिट जार गायब हो जाता है। और जब सभी लोग कॉलिन को उस चीज को रोकने के लिए कहते हैं तो हम देखते हैं कि कॉलिन ने किसी अनहोली और मोस्ट करप्ट स्पिरिट को अपने पास बुलाया है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि कॉलिन एक बुरी स्पिरिट में बदल जाता है, जिसे देख हमें ऐसा ही लगता है कि उसने लूसीफर को बुलाया है। और हम देखते हैं कि जो लोग उस लाइव में मौजूद होते हैं वो उन सभी लोगों को मार देता है और यहाँ से निकल वो सीधा कैन के घर पहुँचता है, जिसे देख कैन एक कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से घर के बाहर निकल जाता है। जिस बीच हम देखते हैं कि कॉलिन वहाँ पर मौजूद जितने भी घर है उन लोगों के घर जाकर सेम चीज करता है और यहाँ पर ये फिल्म हमें ऐसे ही क्लिफ हैंगर पर छोड़कर खत्म हो जाती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।